हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बीपीएससी 3.0 स्टेट 2024 और सच क्षमता परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 को फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो ये नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है सिर्फ 300 रुपीज़ में, जो कि आपके पॉकेट मनी और डेली की कार्ड खर्चे से काफ़ी कम रेट में आपको दिया जा रहा है, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी आपके पास डाउट हो, पेपर को लेकर कैसे आपको समझ ना आ रहा हो, कैसे पेपर दें, कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करें, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्प दी जाएगी। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने डाउट को सारे डाउट को उसका आंसर आप ले सकते हो। जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, कैसे मैंने अपना स्टेट और कैसे अपना बीपीएससी क्लियर किया, उस बेसिस पे मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा और जो भी आपको डाउट होगा, जो सबसे बेटर ऑप्शन हो सकता है, मैं आपको सजेस्ट वही करूँगा। तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की शाखाओं में कौन-सा शाखा दिमागी क्रियाओं और व्यवहार का अध्ययन करता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस, शिक्षा मनोविज्ञान या ऑप्शन डी है जीवात्मक मनोविज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी होगा न्यूरोसाइंस, जो कि आपके दिमागी क्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन करता है, उसे हम न्यूरोसाइंस कहते हैं। और याद रखिएगा आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी और स्टेट का, दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कल की और परसों की वीडियो में कराया हुआ है। तो आप वो दोनों प्रीवियस ईयर वीडियो जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। पहली हेल्प ये मिलेगा कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ जाएगा। दूसरा, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। चाहे आप स्टेट हो, चाहे बीपीएससी हो, स्वच्छ क्षमता हो, तीनों को तीनों आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भूलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता है कि भूलने की प्रक्रिया को संदेह कहते हैं। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, पुनः ज्ञान। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। सोचने की प्रक्रिया में जो अन्य प्रोत्साहनों को बाहर किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा, प्राथमिकता, संवेदनशीलता या ऑप्शन डी है प्रतिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा अभिप्रेरणा। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में कौन सा अंधविश्वास रोग है? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा एक अंधविश्वास रोग कंसीडर किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा अस्ट्रोफोबिया। अस्ट्रोफोबिया एक अंधविश्वास रोग है, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो झाड़ फूक कराते हैं, वो एक अंधविश्वास माना जाता है, जो साइंस मानता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसको संचित ज्ञान कहा जाता है? याद रखिएगा जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके 2023 और 24 में जितने भी आपके साइकोलॉजी पेपर हुए हैं, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टाइप करके आपको कराए जा रहे हैं। इसलिए सारे हर एक क्वेश्चन आपके अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा और ट्राई कीजिए आप लोग सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने का। तो आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से किसको संचित ज्ञान कहा जाता है? तो याद इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्मृति। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार मनुष्य की याददाश्त को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? जो आपकी याददाश्त होती हैं, उसको कितने भाग में मनोवैज्ञानिक की दृष्टि के अनुसार कितने भाग में उसे डिवाइड कर सकते हैं? तो याद रखिएगा इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है, अवसाद में क्या नहीं होता है? उदासीनता, उत्साह, आत्महत्या के ख्याल या ऑप्शन डी है खुशी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा उत्साह। जब भी आप अवसाद फील करते हो तो आपके उत्साह अंदर फील नहीं होता। ऑप्शन इसका
बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 8 है सॉरी, निम्नलिखित में कौन सी थ्योरी मनोविज्ञान में प्रमुख है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सी थ्योरी मनोविज्ञान की प्रमुख मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, व्यक्तित्व सिद्धांत को मुख्य थ्योरी मानी जाती है मनोविज्ञान में। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक सिद्ध विश्वास या विचार जिसे व्यक्ति गलत सिद्ध करता है वास्तव में जानलेवा या अनुपयोगी नहीं होता, ऐसे भ्रांति को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विपरीत धारणा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति किसी घटना को अपनी स्मृति से हटा देता है तो उसे क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा कोई ऐसी घटना होती है जो आपके आंखों देखी होती है और उसे आप काफ़ी टाइम तक याद रखते हो, उसे आप भूल नहीं पाते हो। लेकिन अगर आप उसे घटना को अपनी मेमोरी से उसे हटा देते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं निस्मरण। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किस दौरान व्यक्ति का ध्यान किसी चीज़ में पूरी तरह से नहीं रहता है? मतलब ऐसा कौन-सा टाइम होता है जो आपका ध्यान किसी भी चीज़ पर आपका 100% आपका एफर्ट नहीं रहता है? जब आप नींद में होते हो, सपना में होते हो, निराधारता या ऑप्शन डी है ध्यानाकर्षण। तो याद रखिएगा जब आप नींद में रहते हो तो आपका 100% आपका ध्यान किसी भी चीज़ पे नहीं रहता है। अगर आप सोते हो तो आपने सपना भी देखा होगा तो कुछ टाइम बाद आपको याद नहीं रहता कि सपने में जो-जो आपने पॉइंट देखा होगा सपने में हर एक पॉइंट आपको याद नहीं आ रहा होगा या फिर आपको क्लियर कुछ भी नहीं दिखेगा। इसे कहा जाता है ऑप्शन ए नींद। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो व्यक्ति स्वयं को दुनिया को नियमों से अलग समझता है और अपनी महत्व को मानता है, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे लोग को हम क्या बोलते हैं? तो उससे लोग को हम स्वार्थी बोलते हैं, जो सिर्फ़ अपने बारे में समझे, दूसरे को कुछ समझे ही ना। जो हूँ, मैं ही हूँ, जिसके अंदर मैं का भावना आ जाए, वो सोचो वो इंसान स्वार्थी है, जो अपने आगे किसी के बारे में सोच नहीं सकता है। ऐसे लोग आपके आस-पास, आपके करीबी में बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिल जाएँगे। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे प्लीज़ लाइक किया कीजिए। लाइक आपका एक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अच्छी संचित ज्ञान के लिए कौन-सी विशेषता आवश्यक मानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा स्मृति। अच्छी संचित ज्ञान के लिए आपका स्मृति, आपका मेमोरी आपका अच्छा होना चाहिए। तभी जाकर आप किसी भी चीज़, किसी भी ज्ञान को आप लंबे टर्म तक उसे स्टोर कर सकते हो। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। स्वाधीनता का क्या मतलब है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा। स्वाधीनता मतलब होता है स्वतंत्रता। हिंदी में आपने पढ़ा होगा स्वाधीनता वर्ड, जिसका एक परिभाषित शब्द माना जाता है स्वतंत्रता। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानसिक रोग को क्या कहा जाता है? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपके स्टेट में पूछा भी जा चुका है कि मानसिक रोग को क्या कहा जाता है? तो मानसिक रोग को प्यासा खटरे के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किस तरह की संवेदनाओं को अध्ययन किया जाता है? मतलब आपको बताना है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस तरह संवेदनाओं का अध्ययन किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिक रोगों को नियंत्रित करने की एक माध्यम कौन-सा है? पहला ऑप्शन है प्रकार्य, विचार, दवा या ऑप्शन डी है परिचर्चा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा दवा। निम्नलिखित में कौन-सा मानसिक विकार है? अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पा रहे हो तो आप काफ़ी अच्छे से और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सवाल काफ़ी आसान सा है। आपको पता होगा कि जो अंधविश्वास होता है एक मानसिक विकार है, जो कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसे सांत्वना तकनीक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत विकार, व्यक्तिगत विशेषता, व्यक्तिगत विकास या ऑप्शन डी है व्यक्तिगत विवाद। तो व्यक्तिगत विशेषता को सांत्वना तकनीक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा।
अगर आपने बीपीएससी 2.0 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। चाहे आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी की या चाहे छह क्षमता की। तीनों का क्वेश्चन का लेवल काफ़ी आपका मॉडरेट टू हाई है। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो बस 1 महीने बाद स्टेट के एग्ज़ाम होने के जस्ट 1 से 2 महीने बाद आपका बीपीएससी 4.0 का वैकेंसी आ जाएगी। अगर अभी से आप तैयारी नहीं करोगे तो आप बीपीएससी क्वालीफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी से टारगेट करो, स्टेट का तैयारी करते रहो लेकिन साथ में बीपीएससी का भी फ़ोकस करते रहो। जो आपको नोट्स दिया जा रहा है उसमें आपको पूरा बीपीएससी का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है, जिसमें आप अच्छे से और कंप्लीट कर सकते हो स्टेट के साथ-साथ। उसमें भी कौन-सा पहले स्टेट के लिए क्या पढ़ना है, बीपीएससी के लिए पहले क्या करना है, वो सब कुछ आपको हेल्प की जाएगी, जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को क्लियर कर पाओ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी होगा, संज्ञान अभिव्यक्ति एक प्रकार है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। संदेह का मतलब क्या है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि संदेह का मतलब होता है शंका। जब आपको कोई शंका हो तो संदेह आपको ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अच्छे स्मरण के लिए क्या आवश्यक है? मतलब एक अच्छे मेमोरी के लिए, एक अच्छे यादगार के लिए क्या आवश्यक है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सुनिश्चित करना, बिल्कुल नहीं। समझ, तो कुछ हद तक समझ आपके लिए आवश्यक माना जा सकता है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ध्यान और चौथा ऑप्शन है स्वीकृति। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ध्यान। अगर आपके पास ध्यान इम्पोर्टेंट है, हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ को ध्यान दे रहे हो, तो आपको अच्छे स्मरण याद हो सकते हैं। जैसे कि एक होता है गुड, एक होता है बैड। अगर आप बैड चीज़ों को स्मरण करते हो, तो आपके लिए कोई आवश्यक नहीं होता है। तो इसलिए आपका जो ध्यान होता है, चाहे आप गलत चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, चाहे बुरे चीज़ पे। अगर आप ध्यान आपका अच्छा है, तो आप अच्छे स्मरण कर सकते हो। इसलिए आपका ध्यान काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है कि आप किस नज़र से, किस वे में आप देख रहे हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन-सा समझा वाला मानसिक रोग है? याद रखिएगा यहाँ पे पूछा जा रहा है समझा वाला। पहला ऑप्शन है आत्महत्या ख्याल, स्वार्थी व्यवहार, अजीब सपने या ऑप्शन डी है खोया हुआ अनुभव। तो याद रखिएगा समझा वाला ख्याल आपके आत्महत्या का ख्याल माना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। संज्ञान क्या होता है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है जो आपको पता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव क्या होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा अनुभव करना। निम्नलिखित में कौन सा राज्य मनोविज्ञान की विशेष विषय है? पहला ऑप्शन है सपने, ऑप्शन बी है आवश्यकता, ऑप्शन सी है संतुलन या ऑप्शन डी अपने अंदर की आत्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए होगा अपने। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, समझ क्या है? तो आपको पता है कि समझ एक ज्ञान है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आसान क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे संज्ञान टिक आउट करेंगे, विवेक टिक आउट करेंगे, अनुभव टिक आउट करेंगे और आपको लगे कितना आसान सा क्वेश्चन है। लेकिन जब आप आंसर दोगे तो मैक्सिमम बच्चे चारों ऑप्शन को टिक आउट करेंगे। बहुत कम बच्चे होंगे जो ऑप्शन बी को टिक आउट करेंगे। तो आसान क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन होता है। कोई अगर एग्जामिनर आसान क्वेश्चन दे रहा है तो उसमें ऑप्शन देखना, ऑप्शन इतने ट्रिकी होंगे जो आपको लगेगा कि ये चारों ऑप्शन आपके हो सकते हैं राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, संज्ञान के संबंध में कौन-सा स्टेटमेंट आपका सही है? आपके पास 4 ऑप्शन है और बताइए चारों ऑप्शन को रीड करने के बाद कौन-सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, संज्ञान का अर्थ है अनुभव। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। साधन का मतलब क्या है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि साधन एक आपका उपकरण है। अगर आपका बाइक है या आपका स्कॉर्पियो चाहे कार चाहे कुछ भी, वो एक उपकरण माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। स्वार्थी का मतलब क्या होता है? तो आप लोगों से बेटर कौन चाह सकता है कि वीडियो इतने लोग देखते हो लेकिन लाइक बहुत उसके आधे लोग करते हैं, तो आप लोग काफ़ी स्वार्थी हैं। तो उसका मतलब होता है अधिकार। जितना आपका काम है आप उतना देख रहे हो लेकिन आप किसी और को हेल्प नहीं कर पा रहे हो। तो इसे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, आपको बताना है कि संतुलन का मतलब क्या होता है? बराबरी, स्वतंत्रता, धर्म या ऑप्शन डी है सामंजस्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा
संतुलन जो होता है, बैलेंस होता है, बैलेंस आपका एक सामंजस्य माना जाता है कि जहाँ पे किस साइड भी आपका थोड़ा-सा पल्ला झुका, तो बैलेंस आपका बिगड़ जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर आपको आंसर भी दिया गया है। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगर आप इसका पेड नोट्स चाहते हैं, तो सिर्फ़ आपको 300 आपको पे करना होगा, जिसमें आपको 2500 प्लस क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्रेशन विथ आपको व्याख्या सहित दिया जा रहा है। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए आपको एनसीईआरटी और प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए होते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम को क्वालीफाई करा सकें। तो आपको सब कुछ दिया जा रहा है, साथ में कैसे पेपर क्वालीफाई करना है, कैसे कौन-सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, कौन-सा पॉइंट सबसे ज़्यादा पढ़ना है, आपको सब कुछ हेल्प की जाएगी। आप लेने के लिए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।